चलिए मोशन क्लास 9 में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो देखिए इस टॉपिक में सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं एक स्क्वायर बनाने जा रहा हूं। ये आपको दिख रहा है A to B, B to C, C to D। ओके, कोई ऑब्जेक्ट अगर A to B जा रहा है, फिर B पे क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी डायरेक्शन चेंज। ठीक है, तो A to B गया, अगर उसको C तक पहुंचना है तो यहाँ 90 डिग्री का टर्न लेगा। ओके, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 90 डिग्री का टर्न लेगा, ऐसे चला जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ऐसे और फिर ऐसे और ऐसे एंड लाइक दिस। ओके, तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं हेक्सागन बना रहा हूं, रेगुलर हेक्सागन बना दे रहा हूं इसको, स्क्वायर को चेंज करके। मैं क्या सोचता हूं, अगर और भी पाथ्स होते, टर्न अगर वो और ज्यादा पॉइंट पे लेता, अभी कितने पे ले रहा है, 1 2 3 4। ओके, ये देखिए अगर ऐसा हो जाए, एक रेगुलर हेक्सागन है। ओके, ए ये पहुंचा B, B पे टर्न लेगा, C, C पे टर्न लेगा, D, D पे टर्न लेगा, E, E पे टर्न लेगा एंड F, फिर F पे टर्न लेगा, वापस कहाँ जाएगा, A। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ कितने टाइम्स डायरेक्शन चेंज कर रहा था, 4, यहाँ पे 6। अगर मैं और ज्यादा नंबर वाले साइड का पॉलीगन बना दूं, ओके, अगर मैं और ज्यादा साइड वाला पॉलीगन बना दूं कुछ इस तरीके का, ओके, देख रहे हो, दिस इज द पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट F, G, H एंड I, J। आप क्या देख रहे हैं, अब कितने बार टर्न लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स। अब एक काम करिए, और ज्यादा टर्न कराइए। आप क्या देख रहे हो, धीरे धीरे ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा, छोटा। ये देखिए 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस और कम, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और कम, फिर 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस और कम, फिर 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस और कम, और क्या बन जाएगा, सर्कल। ओके, इमेजिन कर सकते हैं, ये देखिए ये ऐसा कुछ आएगा, ये तो बहुत छोटे 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 डिस्टेंस, और ये क्या बन जाएगा, सर्कल। ओके, तो सोचिए सर्कल पे कितने पॉइंट्स होंगे जहां पे वो डायरेक्शन चेंज करता होगा, इनफाइनाइट। ओके, तो मतलब अगर वो सर्कुलर पाथ पे चलने लगे तो हर पल उसको अपनी डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, चेंज। ओके, ये देखिए कुछ ऐसा फिगर आएगा जिसमें कि कितने साइड्स अज्यूम कर सकते हो आप, इनफाइनाइट। और साइड्स तो है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या कर जा रहे हैं, इनिशियल और फाइनल कोइंसाइड। ओके, तो यही मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा व्हाट इज सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम बाद में करेंगे। तो देखिए पहले सर्कुलर मोशन, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल। ओके, सिंपल। तो व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, देन द मोशन इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, आप क्या देख रहे हो, वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जरा ध्यान दें। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली, यस और नो। देखिए सर्कुलर मोशन में हर पल वो अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज, और उसकी डायरेक्शन को किससे दिखाते हो आप, टेंजेंट से। ओके, तो मैं आपको देखिए दिखाने जा रहा हूँ, ये इसका सेंटर है। ओके, कोई दिक्कत है, और ये देखिए ये रखा मैंने ऐसे रेडियस इस पे। ओके, ये इस पे आ तो नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं, लेट अस से ऐसा है। देखिए ये, और थोड़ा सा ध्यान दें, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे डालूंगा मैं, ऐसे। अब उस ये वाली जो टेंजेंट है ना आपकी, इसको मैं इससे दिखा रहा हूँ, पेंसिल से। वो दिक्कत है, टेंजेंट को मैं किससे दिखाने जा रहा हूँ, पेंसिल। जरा देखिए क्या होता होगा, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा, ये आगे चलेगा तो टेंजेंट भी चल रहा है, देख रहे हो। और जरा टेंजेंट का ये वाला सिरा देखिए
ये किधर जा रहा है, देखिए अभी किधर है, कुछ ऑब्जेक्ट रख देते हैं, यहाँ पर कुछ है, यहाँ फ्लावर रखा हुआ है, यहाँ बिस्किट रखा हुआ है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। ओके, तो देखिए ये इस पॉइंट पे टेंजेंट, ये देखिए दिखता है, ये पेंसिल का टिप क्या कर रहा है, अपनी क्या चेंज कर रहा है, दिखता है। आप क्या देख रहे हो, हमेशा इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। ओके, क्योंकि आपको पता है रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है, 90। जिनको नहीं पता है वो समझ लें, ये 90 ही मैं बना के रखूंगा, इसको मैं नहीं लाऊंगा। एंड ये देखिए कौन कौन से, ये भी पॉइंट फिक्स है सेंटर पे, देख अभी पेंसिल किधर जा रही है, ओके ये देख रहे हो, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, हर पल बॉडी की डायरेक्शन चेंज देख रहे हो, फिर से ध्यान दें क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। ओके, थोड़ा सा सोचिए, इसको आप मीटर स्केल लेके मेजर करो। सपोज ये 5 मीटर है, 5 मीटर, ये भी कितना है 5 मीटर, ये भी कितना है 5 मीटर, तो हर 2 सेकंड में वो कितना चल रहा है 5 मीटर। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, स्पीड मैंने ले ली लेट अस से 5 मीटर पर 2 सेकंड, या चलो 5 मीटर 1 सेकंड में कर लेते हैं, आसान होगा। 5 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस की। देख रहे हो ये वाली दूरी हर 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो आप ये बोलोगे इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, फिर से ध्यान दें, इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी को बताने के लिए कितनी बातें बतानी पड़ती हैं, दो, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। आप क्या देख रहे हो, मैग्नीट्यूड तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, वो 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से चलता जा रहा है, बट क्या चेंज हो रही है उसकी डायरेक्शन। और अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, और अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो कैसा मोशन होता है, वो एक्सलेटेड मोशन, एक्सलेशन आ जाता है। वेलोसिटी चेंज होती है तो यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली, therefore the motion along a circular path, along a circular path समझते हैं, सर्कुलर पाथ से लग के होके जाते हो, along the circular path is said to be accelerated। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन गई डेफिनेशन। क्या ऑब्जेक्ट सर्कल पे तो चलता ही हो, साथ में स्पीड कैसी हो उसकी, कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट हो, स्पीड। वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं होती ना, क्यों, क्योंकि स्पीड डायरेक्शन स्पीड की क्या हो रही है, चेंज, ओके, या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो when a body moves in a circular path with uniform speed, or you can say with constant speed, its motion is called uniform circular motion। कोई दिक्कत है, हाँ, force is needed to produce uniform circular motion, this force is called centripetal force। next point देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या बोला जा रहा है, अभी आपने 8th क्लास में पढ़ा या नहीं मुझे नहीं पता, आप नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, जरा ध्यान देते हैं, आप अभी से याद कर लें। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, ये याद रख लीजिए आप, फिर मैं आगे बात करता हूँ कुछ। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो देखिए अभी आपने देखा कि स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पल चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। तो फिर से ध्यान से देखें, इधर मैं लिख दे रहा हूं, ये देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। और सर्कुलर पाथ पे चल कौन रहा है, कोई बॉडी चल रही है, और बॉडी में क्या होता है, मास होता है, और क्या आ गया, एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, तो मास और एक्सेलरेशन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो एक क्वांटिटी आएगी जिसका नाम आप क्या रखेंगे, फोर्स। आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी बॉडी एक्सेलरेटेड होगी तो उसमें क्या होगा, एक तरीके का फोर्स।
तो याद रखिए यहाँ पे एक फोर्स की जरूरत होगी या नहीं होगी इस मोशन को कराने के लिए? होगी। ओके, तो फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको लर्न कर लें। ओके, फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? सेंटीपिटल फोर्स। ओके, और आप याद रखिए, आपको मैं बता दूं, आप क्लास 11 में वेक्टर्स की हेल्प से इसको पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ध्यान रखिए जो एक्सलेशन आता है ना उसकी डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्योंकि एक्सलेशन क्या है? वेक्टर है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। ये भी आप याद रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन इज टुवर्ड्स द towards the center। ओके, कोई दिक्कत है? अब सुनिए, एक्सलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो बताइए, जिधर एक्सलेशन की डायरेक्शन होगी उधर ही फोर्स की डायरेक्शन होगी। इधर थोड़ा सा ध्यान दें, जिधर एक्सलेशन की डायरेक्शन होगी उधर ही फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो फोर्स भी किधर लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ A, ओके, A की डायरेक्शन भी टुवर्ड द सेंटर और F की डायरेक्शन भी टुवर्ड द सेंटर, और नीचे छोटा सा C लगा देंगे। C का मतलब सेंटीपिटल एक्सलेशन। क्या बोलोगे आप इसको? सेंटीपिटल एक्सलेशन। और F के नीचे भी छोटा सा क्या लगा देंगे? C, मतलब सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, तो याद रख लीजिए, there is a force needed to produce uniform circular motion. This force is called centripetal force, and direction of this force is direction of F, नीचे छोटा सा C, is towards center। अब सुनिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। आप ऐसे करके एक धागे में पत्थर बांधो, ओके, और ऐसे करके आप घुमाते हो। आप एक्सपीरियंस करो, आप क्या करते हो? हर पल उसको अंदर खींच के रखते हो कि नहीं? नहीं तो भाग जाएगा। ठीक है, ऐसा आप उसको घुमाते हो अपने हेड पे, ऐसा सर्कुलर एक सर्कल ऐसा पाथ बन के आता है, और हर पल उसको तान के रखते हो अंदर की तरफ। ठीक है, और जो आप अंदर ऐसा फोर्स लगाते हो, ध्यान दें जरा, जो आप अंदर ऐसा फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जब भी आप ऐसा अंदर एक फोर्स लगाएंगे डोरी में, तो टेंशन पैदा होगा। क्या पैदा होगा? एक टेंशन प्रोड्यूस होता है डोरी में। ठीक है, ये देखो, ये ऐसा आपने अंदर लगाकर रखा, और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? डोरी में एक टेंशन बनेगा, वो भी एक तरीके का फोर्स है। टेंशन कैसे बनेगा? सुनिए, आप उसको जब ऐसा खींच के रखते हो अंदर, ठीक है, तो वो आपने अंदर की तरफ फोर्स लगाया है, आपने जिस तरफ फोर्स लगाया उस फोर्स के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन क्रिएट हो जाता है। क्लास 11 में हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी आप इतना देखें। ठीक है, तो इस फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? टेंशन की। कब? जब आप ऐसा एक स्टोन बनाकर हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसा घुमाते हो। हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो? मतलब ये जो बड़ा सा ऐसा ऊपर सर्कल आएगा, ये वाला सर्कल, ये जो ऐसा बड़ा सा ऊपर सर्कल आएगा, ये अर्थ के क्या है? देखिए, पैरेलल। तो ये कैसा सर्कल हो गया? हॉरिजॉन्टल। और ये कैसा सर्कल हो गया? ये कैसा सर्कल? वर्टिकल। ये अर्थ पे कैसा है? ऐसा परपेंडिकुलर। तो आप इसको क्या बोलोगे? वर्टिकल। दिस इज द हॉरिजॉन्टल सर्कल, नाउ दिस इज द वर्टिकल सर्कल। ओके, हाँ, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो when a body moves in a circular, okay, ठीक है, तो this is called the centripetal force। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। क्यों होती है? फॉर्मूला आप देख रहे हैं, F is equals to ma से there will be acceleration, why acceleration? Because the change in velocity, so there will be a force, and that force will be known as centripetal force, and the direction of this force is toward the center। Okay, ओके, और सुनिए एक और इम्पोर्टेंट बात सुनिए, ये फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये फोर्स कोई न्यू फोर्स नहीं होता है, ये सिस्टम का ही फोर्स होता है। ओके, फिर से ध्यान दें, ये फोर्स कोई न्यू फोर्स नहीं होता है, ये सिस्टम का ही फोर्स होता है।
जैसे एग्जांपल सुनिए, अगर आप ऐसा धागे में बांधकर ऐसा डोरी से स्टोन ऐसा घुमा रहे हैं, ओके, लाइक दिस, ये देखिए ये स्टोन है और ये मैंने पकड़ा, ये देखिए ये क्या बना रहा है हॉरिजॉन्टल में, सर्कल, ओके। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं इसको सेंटीपीटल फोर्स कौन दे रहा है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो उसको सेंटीपीटल फोर्स दे रहा है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, वेरी गुड, ओके। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करा रहे थे हम, तो ये जो टेंशन होता है यही क्या प्रोवाइड करता है, एफसी। तो बताइए सेंटीपीटल फोर्स कोई क्या नया फोर्स होता है, तो आंसर है नहीं, ये सिस्टम का ही फोर्स होता है जो कैसा एक्ट करने लगता है, एज अ सेंटीपीटल टुवर्ड द सेंटर, और उससे बॉडी सर्कुलर मोशन में आती है। यही फोर्स तो उसको हर पल कहां खींच के रखता है, सेंटर की तरफ, नहीं तो वो कैसे निकल जाएगी, टेंजेंशियली। ये भी याद रखेंगे आप, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये कैसे निकल जाएगा, हाँ, लेट मी ट्राई इट, ये कैसा निकल जाएगा, स्ट्रेट पाथ पे टेंजेंशियली निकल जाएगा ये, ओके। देखा आपने, आप क्या सोचोगे ऐसा घूम के निकलेगा, नो, क्योंकि देखिए ये हर पल जाना किधर चाहता है, ऐसा, और फोर्स इससे परपेंडिकुलर लग के किधर खींचता है, इसको ऐसा, तो हर पल ये अपनी डायरेक्शन क्या करता है, चेंज, ठीक है। तो हर पल ये डायरेक्शन चेंज करता है, क्योंकि इसको एफ अंदर खींच के रखता है, तो एक ऐसा पाथ ले लेता है सर्कुलर। लेकिन अगर इसको मैं छोड़ दूं, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या खत्म हो जाएगा, टेंशन, तो कोई खींचने वाला अंदर बचेगा, मीन सेंटीपीटल फोर्स खत्म हो गया। तो बॉडी जिस भी पॉइंट पे रही होगी, लेट अस से यहाँ पे है, तो यहाँ का टेंजेंट डालो, इधर निकल जाएगा स्ट्रेट। तो याद रखिए जब भी आप अपना हाथ हटा लेंगे तो टेंजेंशियली बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में निकल जाएगी, टेंजेंशियली। कौन सा शब्द का यूज करेंगे, टेंजेंशियली, ओके। हाँ, और सुनिए आगे एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम लोग छोड़ते हैं वो अर्थ के चारों तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या जरूरी है, सेंटीपीटल फोर्स, यस। तो कौन प्रोवाइड करता होगा इसको सेंटीपीटल फोर्स, यहाँ पे कौन सा टेंशन लग रहा है भाई, टेंशन तो डोरी में लगता है, यस, वेरी गुड वेरी गुड। फोर्स हियर, कौन सा फोर्स, मैं सी लिख दे रहा हूँ आगे, सेंटीपीटल फोर्स। ये क्योंकि कोई नया फोर्स है नहीं, जो पहले से लग रहा होगा सिस्टम में वही कैसा काम करने लगता है, सेंटीपीटल फोर्स। और अपनी नॉलेज के लिए सुन लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर में हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। इधर देखिए, अगर कोई मास m1 रखा हुआ है इधर और कोई मास m2 रखा हुआ है इधर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। F is equals to capital G m1 m2 upon r square. This is the formula for gravitational force. Okay? दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या है, F is equals to capital G m1 m2 upon r square. What is m1? Mass of the first body. What is m2? Mass of the second body. What is r? Distance between the two. And what is G? G. It is universal gravitational constant. Universal gravitational constant, इसको होल्ड करिए, हम लोग आगे जब करेंगे फोर्स वाला चैप्टर तो मैं आपको बताऊंगा, बट आप थोड़ा सा समझिए ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला है, ओके। एक मास किसका हो गया, सैटेलाइट का, और दूसरा मास किसका हो गया, अर्थ का। तो दो बॉडी हो गई, ओके। और हाँ, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके इक्वल होगा, Fc के इक्वल, ओके, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। तो सॉरी, सेंटीपीटल फोर्स। तो सेंटीपीटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, ठीक है, ये उसी सिस्टम का ही फोर्स होता है। नेक्स्ट देखिए, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, हियर फोर्स इज, सेंटीपीटल फोर्स इज व्हाट, ग्रेविटी, यस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो आप समझते हैं, ठीक है। जो दो बॉडी के बीच में लगेगा, मतलब अर्थ और दूसरी बॉडी जो भी रिवॉल्व कर रही है उसके बीच में लगेगा। नेक्स्ट देखिए, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पे भी कौन सा लगता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता होगा। और सुनिए एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन। अ एथलीट और अ साइक्लिस्ट, ओके, कोई साइक्लिस्ट है, वो सर्कुलर पाथ में ऐसा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। क्वेश्चन ध्यान से मेरा सुनिए, आपको पता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर उसकी स्पीड कैसी हो, कांस्टेंट, ओके।
but velocity is changing continuously. Why it is changing? Because the magnitude remains same, but direction changes continuously. Okay. So if the velocity is changing, then there will be acceleration. If there is an acceleration, then there will be a force. Okay, and that force is called centripetal acceleration. Direction of this force is towards the center. Okay. हाँ, तो बताइए जरा, क्या बता सकते हैं मुझे, जब साइकिल चला रहा होगा कोई, तब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होगा? हाँ, कहाँ से टेंशन आ जाएगा भाई यहाँ पर? बता सकते हैं? हम लोग जब ऐसा चलते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है? बताइए, आपके पैरों और आपके पैर और ये आप, हाँ बताइए, आप जब ऐसा चलते हो तो आपके पैर और फर्श के बीच में, ये जो फर्श में ऐसा चल रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं पता है आपको? हाँ, जब कोई बॉडी ऐसे सरफेस पे चल रही तो कौन सा फोर्स क्रिएट होता है वहां पे? फ्रिक्शनल फोर्स, जो आपके मोशन का अपोज करता है। नहीं पता है आपको ये? तो याद रख लीजिए, जब भी साइकिलिस्ट किसी सर्कुलर पाथ पे ऐसा जा रहा होगा तो रोड और साइकिल के टायर के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा और फ्रिक्शनल फोर्स, वही फ्रिक्शनल फोर्स कैसा काम करेगा? ये ऐसा सेंटीमीटर फोर्स। अब तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे और सुनिए, अगर कोई कार किसी ऐसा गोल चक्कर है चौराहे पे और ऐसा सर्कुलर मोशन कर रही है, ऐसा चल रही है, ठीक, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या यहाँ सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है, तो आंसर है यस लग रहा है। इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड रोड। ठीक है, बिटवीन द टायर ऑफ द कार एंड रोड। तो ये आपको याद रखना है, सेंटीमीटर फोर्स कोई न्यू फोर्स नहीं होता है, आपको ढूंढना है उस सिस्टम में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, वही फोर्स एज अ सेंटीमीटर फोर्स काम करता है। ओके, ठीक है, तो ये हो गए आपके एग्जांपल्स। और सुनिए डिफरेंस, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस सुनिए भाई, फिर से ध्यान दें। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन अगर हो रहा होगा, आप करा के देख लीजिए, ये देखिए लीनियर मतलब समझ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, क्यों भी पढ़े हैं? तो देखिए 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, बताओ कितना एक्सेलरेशन है इसमें? 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है इसमें? व्हाट इज एक्सेलरेशन? हाँ, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बताइए। स्पीड में आपको बता रहा हूं, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन दिस बॉडी? यस, 0। क्यों भाई, नहीं पढ़ा है आपने? हाँ, इसकी स्पीड चेंज हो रही है क्या? वेलोसिटी इसकी चेंज करी मैंने? पहली बात तो मैं स्पीड को यहाँ वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूँ? स्पीड को वेलोसिटी कब बोलते हैं? क्या केस है? जब वो स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में तो चला था और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। 5 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल भी कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड, और फाइनल भी कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। तो A का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन v माइनस u बाय t। तो 5 माइनस 5 इज 0, 0/2 दैट इज 0। तो एक्सेलरेट हुई क्या? ये का वैल्यू कितना आ गया? 0। ओके, तो यही मैंने लिखा है। व्हाट इज द डिफरेंस? एग्जाम में ये आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है, but here direction is not changing, that's why velocity is not changing, the acceleration is 0। तो हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एक्सेलरेटेड और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। Why एक्सेलरेटेड? Because the velocity is changing continuously। कोई दिक्कत है? बताइए। और इसमें ठीक है, नोट करिए इसको। Now, next topic is how to calculate the speed of a body in uniform circular motion। Okay? आप स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होगी तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है, फॉर्मूला हमको वही लगाना है, सिंपल वाला। आपको याद है स्पीड का फॉर्मूला? बताइए, सबसे सिंपल फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो सुनिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? व्हेन अ स्पीड, व्हेन अ बॉडी टेक्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ, 1 राउंड। ओके, तो ये हमने ऐसा यहाँ पे बना लिया। ओके, लेट अस से बॉडी पॉइंट ए से चलती है और वापस कहाँ पे आ जाती है? ए पे। तो क्या 0 होगा? दिस प्लेस। बट क्या होगा?
डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, पाथ लेंथ यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये जो सर्कल का ये जो बाउंड्री पे ऐसे चल रहा है, ये जो लेंथ होगा यही क्या होगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सर्कमफेरेंस के। कोई दिक्कत है, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सर्कमफेरेंस के। ओके, तो देखिए इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू इट्स सर्कमफेरेंस इन वन राउंड। ओके, तो देखिए हाँ, तो किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूले में रखिए